वेलकम बैक नाजरीन। हमारी गुफ्तगू जारी है अल्लामा अब्बास कुमैनी साहब से। अल्लामा साहब, आपका ताल्लुक सियासत से रहा है, आप ऐवान बाला के मेंबर रह चुके हैं और एक सियासी जमात के टिकट से आप सेनेट में मुंतखब हुए। सियासी जमातें इस मुल्क की फ़ज़ा को बेहतर बनाने में अभी तक नाकाम हैं। कोई सामने उनकी तरफ से नहीं है। पब्लिक को मोबिलाइज़ करना सियासी जमातों का किरदार होता है। और फिर हम एक चीज़ और देखते हैं कि जिस पे आपकी मैं राय चाहूँगा कि जो मजहबी जमातें हैं और वो सियासत कर रही हैं, तो आपके ख्याल में जो मजहबी जमातें हों और वो सियासत करें, सियासत जो है वो एक इबादत भी समझी जाती है। लेकिन पाकिस्तान में मजहबी जमातों का मतलब एक मखसूस फ़िरके की मजहबी जमात तकरीबन इसी तरह है। कोई जी कोई सियासी जमात ऐसी बिल्कुल नहीं हमें नज़र आती कि जो बिल्कुल सही। मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग उसमें बिल्कुल शामिल हों। सही। और बाकी जो सियासी जमातें हैं वो भी पब्लिक को एक बेहतर मुआशरा बनाने की तरफ लाने में नाकाम है। तो एक सियासतदान होने के नाते, एक सोशल साइंटिस्ट होने के नाते, आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं कि हम किस तरह इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल आपने बजा फरमाया। असल में यहाँ इस मुल्क में सियासत भी हेल्दी नहीं रही है, सेहतमंद सियासत नहीं रही है, और जमहूरियत को भी पनपने नहीं दिया गया। दूसरी तरफ मजहबी जमातों की आपने बात की। यकीनन कहने को तो मजहबी जमातें पाकिस्तान की बात करती हैं, लेकिन सारी की सारी फ़िरका वाराना जमातें, और अगर ये चाहें तो ये आग बुझ सकती है। अच्छा, मजहबी सियासी जमातें। मजहबी जमातें बिलखुसूस बिलखुसूस भाई, इनका नारा ही था कि हम फ़िरकावारियत को ख़त्म करेंगे। तो क्यों नहीं ख़त्म हो रही? जबकि 1.5 सूबे में तवील अरसे तक उनकी हुकूमत रही। मजलिस अमल जो जी। थी, जो और उसी ज़माने में बहुत क्या है ज़्यादा उनकी तशद्दुद। नाकामी की वजह क्या है? देखिए, जहाँ तक नाकामी तो अब नहीं कह सकते, कामयाब तो सियासत उन्हीं की जा रही है अब तक। लेकिन नहीं नहीं नहीं, वो इस अपना आप कॉज अल्लामा में साहब अपना फ़ायदा लेने में तो वो अब कामयाब है। नाकामयाब हैं। लेकिन हम तो बात करते हैं कि जब मुल्क अगर जी। प्रोग्रेस पे है, मुआशरा तरक्की पे है, तो फिर कामयाबी तो देखिए, सिर्फ मैं ये कामयाबी का वो है। कहता हूँ कि ये जितनी आग लगी हुई है ना, ये फतवों की वजह से लगी हुई है। अच्छा। ये जो फतवे दिए गए कि फ़लाँ काफिर, फ़लाँ काफिर, फ़लाँ काफिर, फ़लाँ वाजिबुल कत्ल, और कत्ल करोगे तो जन्नत मिलेगी, फौरी मिलेगी। तो जाहिर है क्या, पहले आपको याद है कि जन्नत की चाबी जो है वो निशान बन गए इंतखाब का, और कहा ये जन्नत की चाबी है, तो लोगों ने उस पर वोट डाले। अब ये फतवे जो आए ना कुफ्र के और वाजिबुल कत्ल के, वाजिबुल कत्ल है, कत्ल करो, तो जाहिर है कि ये फतवों के पीछे लोग लगा, फिर एक पैसा भी, और फिर ब्रेन वॉशिंग हुई है। जो तालीमात, मनफी तालीमात दी गई हैं, जो जहनों में बिठा दिए गए कॉन्सेप्ट, लोग उसके पीछे। अब अगर मैं अर्ज़ ये कर रहा था, अगर जो फ़िरका वाराना जमातें मिल कर के मुत्तफ़क़ा अगर फतवा दे दें कि कुरान की रूह से किसी भी कलमा गो का कत्ल हराम है, ममनू है, और कलमा गो तो एक तरफ, कलमा पढ़ने वाला तो एक तरफ, एक गैर मुस्लिम को भी कत्ल नहीं किया जा सकता। जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने इंसानियत का कत्ल किया है, यह कुरान का वाज़ेह हुक्म है। अगर मुत्तफ़क़ा तौर पर फतवा दे दिया जाए और सारे उलमा और फ़ुक़हा के इस पर दस्तखत हों, तो ज़ाहिर है कि फिर तो जो जो जिनकी ब्रेन वॉशिंग हुई है और जो मजहबी जज्बे के तहत ये काम कर रहे हैं, जो जन्नत वो की उससे बाज आ उससे सकते हैं। बाज आ तो सकते इसमें हैं। कौन इनिशिएटिव ले सकता है? स्टेट ले सकती है या स्टेट ने इनिशिएटिव लिया और कुछ उलमा ने दस्तखत किए, तो उसको सियासी फतवा कह दिया गया। अच्छा। तो ज़ाहिर है कभी इन जमातों को खुद ही इनिशिएटिव लेना चाहिए। लेकिन अल्लामा साहब, ये भी तो हो सकता है, आप पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं, तो क्या पार्लियामेंट इस पे अपना फतवा नहीं दे सकती? पार्लियामेंट पार्लियामेंट इस पे करारदाद पास नहीं कर सकती? करारदाद पास करना और है, फतवे की पोजीशन और है। लेकिन पार्लियामेंट आपकी एक देखिए, इज्तमाही दानिश की निशानी है। पार्लियामेंट तो कंडेम कर चुकी है दहशतगर्दी को, लेकिन फतवे की कुव्वत और है। अब देखिए, इस वक्त मजहबी फतवा, मुआशरे में फतवा जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फतवे की बड़ी अहमियत है। और अब अगर फतवे कुछ किसी ने दिए भी हैं तो एक मकतब फ़िक्र ने, लेकिन अगर इज्तिमाई तौर पर
सब मुत्तफ़क़ा तौर पर फतवा दिए और सारे जमातों के सरबराह और सारे बड़े बड़े मदारिस तो ये के तो जो इनिशिएटिव जो है वो फिर पॉलिटिकल पार्टीज को लेना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज हो या मजहबी वो आपस में मिलकर कर वो सकते मिलकर कर सकते लेकिन हैं, और ये- इसी से फिर कवारियत ख़त्म होगी, इसी से दहशतगर्दी ख़त्म होगी। अच्छा, फ़िरका वारियत के हवाले से एक जो आइन में शिक है जिसकी तरफ मैं इशारा करूंगा और आपकी उस पर राय चाहूँगा कि कोई भी कानून इस मुल्क में ऐसा नहीं बन सकता जो किसी मखसूस फ़िरके के ख़िलाफ़ हो या उस फ़िरके के लोग उसके ख़िलाफ़ राय दें। तो इसका मतलब है फ़िरका तो इंटैक्ट हो जाता है ना फिर आइनी तौर पर। नहीं, या अगर एक कोई कानून बनता है, कोई एवोल्यूशन आता है, कोई इज्तिहाद होता है किसी हवाले से, तो वो हम देखते हैं कि वो फ़िरका अगर मुखालफत कर देता है तो रुक जाता है, तो फिर वो तो फ़िरका वारियत तो फिर आप समझते हैं कि आइन के थ्रू प्रोटेक्ट हो जाती है? नहीं, ऐसा बात ही कि ज़रा सा बात दूसरी तरफ चली गई। आइन में है कि कोई कानून खिलाफ कुरान और सुन्नत नहीं बन सकता, नहीं बनेगा, ये कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे कवानीन हैं जो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं, जो मौजूद हैं। जो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कवानीन जो हैं वो पाकिस्तान में बने हैं, और फिर इस्लामी नज़रियाती कौंसल जो रिकमेंडेशन दे चुकी है, उस रिकमेंडेशंस पे भी कानून साजी नहीं होती, तो क्या फिर ये सारी एक फ़जूल एक्सरसाइज लगती है? बात यही है कि बहुत सारी सिफारिशात दे चुकी। अव्वल तो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल जो है उसमें भी मनपसंद लोग लिए जाते हैं, एक खुश करने के लिए लोगों को। वो भी उसकी परफॉर्मेंस जो है वो आप उससे मुतमिन नहीं है। और दूसरी बात है कि उनकी जो सिफारिशात हैं उस पर अमल भी नहीं होता। एक किस्म का, अब देखें ना, इतने अरसे तक तो वो मुअत्तल रही है। अब अगर चेयरमैन का इंतखाब हुआ है तो मेम्बरान का नहीं हुआ, और फिर इस नज़रियाती काउंसिल में तमाम मकातब फ़िक्र को मसावी नुमाइंदगी दी जानी चाहिए या नहीं। इंसाफ का क्या तकाजा है। लेकिन पिक एंड चूज़ वाली बात है, अपनी पसंद के लोग लिए जाते हैं जो क्वालिफाइड होते हैं, कभी नहीं होते, और होते भी हैं तो अपनी मकतब को रिप्रेजेंट नहीं करते वो। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। नाज़रीन, आपने आज की गुफ्तगू समाअत फरमाई। अल्लामा अब्बास कोमैली के साथ जो हमारी गुफ्तगू रही उसमें जो दर्स करबला का उन्होंने ज़िक्र किया, जहाँ वो इस्लाम हुर्रियत का दर्स देता है, वहाँ बर्दाश्त और एहतराम का भी दर्स देता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अहले खाना के साथ जो बर्दाश्त का मुज़ाहरा भी किया, और किस तरह जंग से इज्तनाब करते हुए एक ऐसे मोड़ पर लेकर आए इस तारीख़ को कि जो आज भी हमारे लिए मशअल राह है। आपने होस्ट मुबशर मीर को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।